नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन यूँ तो हमारे प्रोग्राम का तमाम तर जो ज़ोर है वो पाकिस्तान की दाखिली सियासत पे, पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत पे रहेगा, जहाँ आज कम से कम दो बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जो तज्ज़िया मांगती हैं, एनालिसिस मांगती हैं। लेकिन चंद लफ्ज़ मैं कहूँगा डोनाल्ड ट्रंप के दौरा हिंदुस्तान के हवाले से, जहाँ आज अमेरिका के सदर ने अपने 2 रोज़ा दौरे का इख्तिताम किया। इस इख्तिताम के ऊपर एक जॉइंट प्रेस उन्होंने ब्रीफिंग की और उस प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने एक बार फिर ये कहा कि अगर उन्हें मौका दिया जाएगा तो वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर के तनाज़े के ऊपर सालसी करवाने को तैयार है। एक रोज़ पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ये कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान बहुत बेहतर ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान ने खित्ते में अफ़गानिस्तान के हवाले से और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा मौसर कार्रवाई की है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में एक आम तासुर ये था, खदशा यही था कि डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान में कम से कम कश्मीर के हवाले से सालसी की ऑफ़र को नहीं दोहराएंगे। इससे पहले जो ट्रेंड रहा है गुज़श्ता 20 बरस में वो यही है कि अमेरिका के जो भी टॉप एग्जीक्यूटिव्स, अमेरिका के सदर हों या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हों या कोई और टॉप एग्जीक्यूटिव हों, वो जब भी दिल्ली आए हैं तो वहाँ उन्होंने दिल्ली सरकार को खुश करने के लिए, वहाँ की लॉबीज़ को खुश करने के लिए, वहाँ की मीडिया तबका फ़िक्र को, वहाँ की पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट, फॉरेन पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट, उसे खुश करने के लिए हमेशा पाकिस्तान के ऊपर हमला ज़रूर किया है, पाकिस्तान को तनकीद का निशाना ज़रूर बनाया है। यूँ डोनाल्ड ट्रंप गुज़श्ता 20 बरस की अमरीकी इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप, जो इंडिया और अमेरिका का जो रिलेशनशिप है, उसमें 20 बरस की तारीख में ये पहले अमरीकी टॉप एग्जीक्यूटिव हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में बैठ के पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन है, ये बहुत बड़ी तब्दीली है जिसको बिलिटल नहीं किया जा सकता। इसका मतलब, और इसकी वजह एक ये भी है कि गुज़श्ता 17 माह में पाकिस्तान की हुकूमत ने और पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने जिस तरह से इंटरनेशनल ओपिनियन को एंगेज किया है, अमेरिका को, मगरबी दुनिया को, बाकी सारी दुनिया को, दुनिया के ज़राए इब्लाग को जिस तरह से एंगेज किया है, अक़वाम मुत्तहिदा को जिस तरह से एंगेज किया है, सेक्रेटरी जनरल जिस तरह से यहाँ पे आए हैं, उससे पाकिस्तान का जो एक इंतहाई मनफी, बल्कि यूँ कहिए जो एक जहरीला इमेज था, टॉक्सिक इमेज था दुनिया में, वो आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहा है। उसमें निस्बतन जो है, मुकम्मल तो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन उसमें निस्बतन जो है वो कमी वाक़ हो रही है। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिस पे यकीनी तौर पे मौजूदा हुकूमत जो है वो इसका क्रेडिट ले सकती है। अब आते हैं दाखिली सूरत हाल की तरफ, जहां आज कम से कम 2 बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हुई। एक डेवलपमेंट वो है जो अब से चंद घंटे पहले पंजाब हुकूमत ने, वहाँ के लॉ मिनिस्टर ने जब एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी और पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर भी उनके साथ थी, राइट लेफ्ट। उन्होंने ये कहा कि पंजाब हुकूमत ने जो कमेटी बिठाई थी चीफ मिनिस्टर ने, उसने ये फैसला किया है मुतफ़िक़ा तौर पे कि नवाज़ शरीफ साहब की जो ज़मानत थी तिब्बी बुनियाद पे, उससे पंजाब हुकूमत समझती है कि कोई इखलाकी, कोई मेडिकल, कोई साइंटिफिक, कोई लीगल अब बुनियाद नहीं है कि उसे मज़ीद बढ़ाया जाए, उसे एक्सटेंड किया जाए। एक तो ये डेवलपमेंट है, और इस डेवलपमेंट का बैकग्राउंड ये है कि नवाज़ शरीफ साहब 21 या 22 अक्टूबर 2019 को सर्विसेज हॉस्टल मुंतकिल हुए। उस वक्त तो नैब के, उससे पहले नैब की कस्टडी में थे, उससे पहले जेल में थे। फिर जब वो सर्विसेज हॉस्टल में थे तो उनकी ज़मानतें जो हैं अल अज़ीज़िया केस में और चौधरी शुगर मिल में उनकी ज़मानतें भी अप्रूव हुई। फिर ग़ालिबन 29 अक्टूबर को 28 या 29 को नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो सर्विसेज हॉस्पिटल से अपने घर में मुंतकिल हो गए। ये वो टाइम पीरियड है जब उनकी प्लेटलेट्स के हवाले से, कि उनके प्लेटलेट्स बहुत कम हैं, तमाम लैब रिपोर्ट्स ये कहती थी कि प्लेटलेट्स उनके कभी 2000 हैं, कभी 10,000 हैं, और ये खदशा आम इसका इजहार किया जाता था कि अगर नवाज़ शरीफ साहब को बहुत जल्दी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ना मिला या फिर उनको पाकिस्तान से बाहर ना जाने दिया गया ट्रीटमेंट के लिए, तो उनकी ज़िंदगी को बहुत ख़तरा हो सकता है, उनकी ज़िंदगी जो है वो शदीद ख़तरे से दो चार है। और फिर 19 नवंबर को नवाज़ शरीफ साहब को जब पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको ज़मानत मिली, उसके बाद उनको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से उनका नाम निकाला गया, तो वो बरतानिया चले गए। बरतानिया जब वो चले गए तो 23 दिसंबर को नवाज़ शरीफ साहब ने वहाँ से इस्तदा की कि उनकी ज़मानत में तिबी बुनियाद पे बढ़ाया जाए उसे, और पंजाब हुकूमत ने 4 मेंबर की एक कमेटी बैठाई जिस कमेटी ने इसका जायज़ा लेना शुरू किया, लेकिन कोई फ़ैसला नहीं किया। फिर जनवरी के शुरू में नवाज़ शरीफ साहब की एक तस्वीर एक लंदन के रेस्टोरेंट में वो अपने ख़ानदान के साथ खाते पीते खुशगपियाँ करते हुए पाए गए। उसके बाद से हुकूमत ने ये दावा किया कि हुकूमत को चीट किया गया है, हुकूमत बेवकूफ़ बनी है, और नवाज़ शरीफ साहब तो बिल्कुल ठीक है। और एक ख़ासा माहौल जो है वो नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो है वो डेवलप कर गया। ये वो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें पंजाब हुकूमत ने अब नवाज़ शरीफ साहब की जो तिबी बुनियाद पे ज़मानत है उसे बढ़ाने से, एक्सटेंड करने से इनकार कर दिया। एक तो ये डेवलपमेंट है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि PMLN के सीनियर रहनुमा, पाकिस्तान के एक्स
प्रीमियर प्राइम मिनिस्टर जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब को LNG के केस में और एहसन इकबाल साहब को एक नारोवाल के स्टेडियम के केस में आज जमानत मिल गई है। दोनों की रिहाई हो गई है और जब इस किस्म के केसेस में पाकिस्तान में जमानत होती है तो फिर ये केसेस ख़त्म हो जाते हैं। ये जो दोनों डेवलपमेंट्स हैं, एक तरफ ज़मानत मिलना, PMLN की लीडरशिप जो है उसके केस की विंडिकेशन हुई है, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब पे पंजाब हुकूमत का स्टैंड। इन दोनों की सियासी अहमियत क्या है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में, इस पर हम बात करेंगे बड़े तफसील से प्रोग्राम में। मुझे इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकेंगे फवाद चौधरी साहब जो कि वफाकी वज़ीर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, इससे पहले पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं वो भी रह चुके हैं, और नवाज शरीफ साहब की बीमारी के हवाले से बहुत ज़्यादा उन्होंने एक वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो लिया, वो इस पर ट्वीट करते रहे, इस पर बयान देते रहे। वेरी वार्म वेलकम टू फवाद चौधरी साहब। और मुझे ज्वाइन कर रही हैं PMLN की सीनियर रहनुमा MNA हैं लाहौर से, DSNG पे जनाब शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा हमारे प्रोग्राम्स में कई दफ़ा आ चुकी हैं, बहुत ही वोकल जो रिप्रेजेंटेटिव हैं PMLN के पॉइंट ऑफ व्यू के। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ माय गेस्ट वंस अगेन। फवाद चौधरी साहब, आपने बहुत पोजीशन ली नवाज शरीफ साहब की बीमारी के हवाले से, और अब जो पंजाब गवर्नमेंट ने पोजीशन ली है, ये कुछ ज़्यादती नहीं है थोड़ी सी, जो नवाज शरीफ साहब बहरहाल बीमार तो हैं ही हैं? देखिए, बात यह है कि बीमार तो 4200 के करीब और लोग भी हैं जो जेलों में हैं। तो सवाल यह है कि क्या तमाम लोगों को ही फिर जेल से बाहर निकाल के मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी जानी चाहिए? असूली तौर पे तो फिर यही होना चाहिए। मसला यह है कि जो हमारा आइन है वो ये इस तफरीक करने को कि आप आइन के मुताबिक जो है वो एक शख्स को तो बाहर जाने की इजाज़त दे दें और दूसरे को ना दें, इसको डिस्क्रिमिनेशन तस्लीम करता है, और डिस्क्रिमिनेशन को हमारा आइन जो है वो मुस्तरद करता है। अब सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब पहले तो जिस तरीके से बाहर गए, मैं तो ज़ाती तौर पे उसका ज़ाहिर हामी नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल वो अदालत का एक फ़ैसला था जिसमें सिक्योरिटी काबीना ने डाली, अदालत ने कहा नहीं आप सिक्योरिटी भी ना लें, और नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए। अब उसके बाद जो दूसरा मामला आया वो ये था कि अब बरतानिया से वो जो रिपोर्ट्स जो पंजाब हुकूमत की यहाँ पर जो टीम को रिपोर्ट्स मिली, वो रिपोर्ट्स की तस्दीक बरतानिया की लेबॉर्ट्री से नहीं हो रही। अब मसला क्या है? अब मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो रिपोर्ट्स हैं या लेबॉर्ट्रीज हैं, हाँ, इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर पंजाब हुकूमत ने जिन रिपोर्ट्स के ऊपर रिलाय करके नवाज शरीफ साहब को जो बीमारियां अदालत में गई या जो तशखीस हुई, बरतानिया की जो लैब्स हैं या बरतानिया के डॉक्टर्स हैं वो उसकी तस्दीक नहीं कर रहे। अब वो क्यों नहीं कर रहे और पंजाब हुकूमत के और यहाँ के जो उन्होंने क्यों कर दिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसके ऊपर मैंने आज सुबह ये कहा है कि इंक्वायरी होनी चाहिए। देखिए ना, अब दोनों बातें तो सही नहीं हो सकती, या तो बरतानिया की रिपोर्टें सही हैं या हमारी रिपोर्टें जो हैं वो सही हैं। और अगर बरतानिया की रिपोर्टें नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ की रिपोर्ट्स हैं जिनके ऊपर डॉक्टर्स ने अपनी ओपिनियन तश्कील दी वो गलत थी। अब ये रिपोर्ट्स कैसे जनरेट हुई, और ये पाकिस्तान में थोड़ा जो तो फवाद चौधरी साहब, सर्विसेज हॉस्पिटल तो हुकूमत का हॉस्पिटल है, इसका क्या मतलब है कि सर्विसेज हॉस्पिटल पे नवाज शरीफ साहब के लोगों का कब्जा था क्या, जहां से रिपोर्टें आती थी? नहीं, नवाज शरीफ साहब का तो हर जगह के ऊपर कब्जा है। नवाज शरीफ साहब का, PMLN का जिस किस्म का होल्ड रहा, देखिए इसीलिए जब थॉमस जेफरसन जो अमेरिका के बहुत बड़े वकील थे सदर बनने से पहले, उन्होंने जो बात करी थी, उन्होंने यही कहा था कि देखिए जब आप 8 साल से ज़्यादा इक़्तिदार में रह जाते हैं तो फिर आप ये डेमोक्रेसी के बजाय किंगशिप की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि जो लोग आपने अपॉइंट किए होते हैं वो बड़े सीनियर होना शुरू हो जाते हैं। तो वो जो थॉमस जेफरसन ने जो असूल बताया था वो पाकिस्तान में पूरा इम्प्लीमेंट होता है। आप ज़रा ब्यूरोक्रेसी के ऊपर नज़र डाल के देखिए, आप डॉक्टर्स के ऊपर नज़र डाल के देखिए, आप बाकी जगहों के ऊपर नज़र डाल के देखिए, आपको पता चल जाएगा किसका कब्जा है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब जब कहते हैं कि हमारी लड़ाई माफिया से है, तो वो क्यों कह रहे होते हैं? वो इसीलिए कह रहे होते हैं कि आप हुकूमत में हो ना हो, आपका असर जो है वो उतना ही रहता है।
शायद साहब, परवेज मलिक साहब, पहले तो मुझे अफसोस है कि आपकी पार्टी के लिए खासा बड़ा सेटबैक है। आप लोग इसको एक सेटबैक के तौर पे देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब की बीमारी और उनकी जो जमानत है उसमें एक्सटेंशन जो है वो नहीं हो पा रही। और दूसरी बात, जो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि रिपोर्ट्स जो आपकी अंडरटेकिंग थी, उस अंडरटेकिंग में यही था कि वहाँ से अपनी रिपोर्ट्स भेजेंगे, वो रिपोर्ट्स जो है वहाँ से नहीं आ सकी बरतानिया से, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मुईद। आई विश आई वाज सिटिंग विद फवाद चौधरी ताकि मैं उनको एक्सप्रेशंस भी देख सकती। देखें, ये मेरे हिसाब से उन्होंने अपनी पूरी जो है ना गवर्नमेंट पर नो कॉन्फिडेंस किया है। आप मुझे बताएं, हॉस्पिटल गवर्नमेंट का, हेल्थ मिनिस्टर उनकी अपनी, कराची से जो डॉक्टर आए, हम पंजाब से निकल के पूरे पाकिस्तान पे छा गए, हम कराची के डॉक्टर्स पे भी हो गए, हम जो फैसल मसूद डॉक्टर, ये इमरान न्याजी साहब के अपने हॉस्पिटल के डॉक्टर, तमाम डॉक्टर्स जो हैं, वो फैसल खान, वो तमाम के तमाम एक रिपोर्ट देते हैं और कहते हैं कि हालात और वो बहुत सीरियस हैं, और जिनसे इमरान न्याजी साहब रिपोर्ट भी मंगा के देखते हैं और काबीना में कहते हैं कि नहीं, वो बिल्कुल सीरियस है और ये उनकी हालत अच्छी नहीं है। मेरी बात सुने, फिर ये तो इनकी ग्रिप आप देख लें कि कितनी है हुकूमत पे, कि ना इनके अपने हॉस्पिटल के डॉक्टर इनके काबू में, ना अपनी हेल्थ मिनिस्टर इनके काबू में है, ना सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर इनके काबू में हैं, ना लैब्स इनके काबू में हैं। इनको तमाम रिपोर्ट्स दी गई हैं, लेकिन जो बुज़दार साहब है ना, और जो हमारी सूबाई हुकूमत है, वो टोटली वफाक के कंट्रोल में है। और इस वक्त जो फैसला किया गया है वो वफाक ने फैसला कराया है, और ना इसमें कोई इखलाकी ना पॉइंट। देखें, उनको पेट स्कैन दिया गया, उनको हार्ट की रिपोर्ट्स दी गई, उनको लिम्फ नोड्स की रिपोर्ट दी गई, उनको जो हार्ट की कंडीशन है, जो स्टंट्स 7 में से 2 ब्लॉक हुए हुए, उनकी रिपोर्ट दी गई। उसके बावजूद अगर इन्होंने ये आज फैसला किया है, तो मैं आपको एक चीज़ कहूँ मुईद, कि ये इखलाकी तौर पे बिल्कुल एक कंगाल पार्टी है। ये झूठ बोलते हैं कि इनको रिपोर्ट्स नहीं मिली, इनको रिपोर्ट्स मिली हैं, और इंशाल्लाह आपको ये जब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे तो आप देख लेंगे कि यही रिपोर्ट्स जब सामने आएंगी तो उस वक्त मतलब उस वक्त ये जवाब जो देंगे वो आपके सामने होगा। जरा रुके फवाद साहब, ये जो ठीक है, शायद साहब जरा रुके फवाद, इनका जो ये आर्गुमेंट है ना कि हुकूमत आपकी, सर्विसेज हॉस्पिटल आपका, हेल्थ मिनिस्टर आपकी, शौकत खान हॉस्पिटल के डॉक्टर आपके, इन सब ने उस वक्त ओपिनियन दी, अब आप उस ओपिनियन से पीछे हट गए। इससे क्या पता चलता है कि आपकी हुकूमत तो फिर बिल्कुल लाइल्म है, उसे किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है, बगावत हुई भी है, ये कैसे हो सकता है? इसका क्या जवाब है? बात ये देखिए, मैं तो सिंपल ये कह रहा हूँ कि ओपिनियंस देखें ना, आप तो खुद डॉक्टर हैं, आपने ओपिनियन तो बनानी है रिपोर्ट के ऊपर। रिपोर्ट जो बता रही है, आपने उसके मुताबिक एक अपनी ओपिनियन दे दी। मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, बट आई एम जस्ट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कॉमन सेंस, कि आप डॉक्टर हैं, आपके पास रिपोर्ट आई, आपने रिपोर्ट देखी, आपने उसके मुताबिक जो है वो जवाब दे दिया। अब सवाल ये है कि अगर वो रिपोर्ट जो है वो बता रही है कि प्लेटलेट्स कम है, तो आप कहेंगे प्लेटलेट्स कम है। अगर वो कह रही है कि ब्लड जो है वो इतना थिन है, ये इतना थिक है, आप वही आगे बात जो है वो कर देंगे। सो प्राइमरीली जो लग ये रहा है कि और प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जो बरतानिया से रिपोर्ट्स क्यों नहीं आ रही? बरतानिया से इसलिए नहीं आ रही कि वहाँ पर वो लेबॉर्ट्री, वो टेक्नीशियंस, वो डॉक्टर्स, उन तमाम की जो कैरियर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। पाकिस्तान में दीदा दिलेरी है। पाकिस्तान में तो देखें ना, अभी भी जो है हमारी MNA साहिबा जो है, वो ज़ाहिर है मेरी तो बहुत ही मोहतरम है, लेकिन वो कितनी दीदा दिलेरी से अखलाक की बात कर रही हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान में ये दीदा दिलेरी चलती है। आप जो है कोई भी बात करें, उसके बाद आप जो है उसके बाद कह दें कि बस नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ना हमारे यहाँ जो है वो आप कोई इस तरह के कवानीन हैं, ना उन पर इम्प्लीमेंटेशन। सो एक ये पूरा एक समझिए कि कल्चर है हमारे यहाँ जो बिगड़ा हुआ है। और PM साहब ठीक कहते हैं, एक बड़ी जंग है जो वो लड़ रहे हैं, बड़ी जंग है जो लड़नी पड़ेगी। लेकिन ये बात तय है कि नवाज शरीफ साहब की जो पाकिस्तान की रिपोर्ट्स हैं उनमें डेफिनेटली गड़बड़ है, और इसलिए मैंने पंजाब गवर्नमेंट को कहा है कि उनको इंक्वायरी बिठानी चाहिए।
देखें मुईद, मुझे मौका देंगे लेकिन please? शायद साहब ये कह रही हैं कि बरतानिया से भी रिपोर्ट्स आई हैं जो हुकूमत मान नहीं रही है। आपने उन रिपोर्ट्स को पसे पुश डाला है और उन रिपोर्ट्स को लेके PMLN जो है वो अदालत में जाने वाली है, वो ये कह रही हैं शाइस्ता। देखिए बात यह है कि जो ये कह रही हैं उसमें फिर उनको प्रोग्राम में वो रिपोर्ट्स लेके बैठनी चाहिए थी और आपको दिखाती हैं कि ये रिपोर्ट आई है, क्योंकि जो पंजाब गवर्नमेंट ने पूरा एक डिटेल फैसला लिखा है और जो 4 डिफरेंट पेशियां उन्होंने दी हैं उसके जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है वो मीडिया के पास है और वो मीडिया पे चले हैं। उन्होंने कहा है कि नहीं हमने पहला मौका दिया, कोई रिपोर्ट्स जो है वो नहीं पेश कर सके, दूसरा दिया कोई रिपोर्ट्स जो है वो नहीं दे सके, और फिर अब तो ये हुआ कि एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाकया हुआ कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि वो हम जा तो रहे थे नवाज शरीफ साहब का ऑपरेशन कराने, वो डॉक्टर छुट्टी पे चला गया। और फिर अब क्या हुआ है कि इनके जो हकीम साहब हैं जो डॉक्टर अदनान के नाम से मशहूर हैं वो भी कोई लंदन से आगे चले गए हैं कहीं, उनका भी नहीं पता चल रहा वो कहाँ है। सो ये तो एक पूरा कह लीजिए मिस्ट्री है, इसके ऊपर तो एक जेम्स बॉन्ड 007 शायद ये 2-3 चीजें हो गई। एक तो खबर आई थी कि नवाज शरीफ साहब अमेरिका चले जाएंगे इलाज के लिए, वो नहीं हुआ। फिर उनकी सर्जरी होनी थी, फिर उन्होंने कहा कि चूंकि मरियम जो है वो नहीं उनको आने दिया गया तो मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगा। अब ये कह रहे हैं डॉक्टर छुट्टी पे चला गया। तो जो रिपोर्ट्स आई हैं शाइस्ता जी वो क्या, मैं नहीं कह रहा शहबाज शरीफ साहब ने किसी और चीज की रिपोर्ट्स आ गई हैं। मोईद में अगर चुप कर लें तो मैं जवाब दे दूं। हाँ देखिए मोईद, सबसे पहले तो मेरे भाई को कहिए कि ये सबसे पहले यास्मीन राशिद को सस्पेंड करें, सर्विसेज हॉस्पिटल के डॉक्टर को सस्पेंड करें, और वो जो फैसल हैं शौकत खानम के उनको करें। लेकिन जो डॉक्टर एयाज है उनको तो ये उठवा के, लेकिन ये कह रहे हैं कि लैब पे कब्जा था आपका, लैब पे आपके लोगों का कब्जा था उनका। अच्छा नहीं, कह रहे हैं कि लैब पे कब्जा था आपके लोगों का। चले लैब पे था, लेकिन ये यास्मीन राशिद वगैरह को तो खत्म करें ना, सुबह उनके ऑर्डर्स कराएं कि शी शुड बी सस्पेंडेड। और जो डॉक्टर एयाज है उनको तो इन्होंने उठवा, लैब की रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे, उठवा कर भी इन्होंने पूछताछ की है, उनको उठवा के भी इन्होंने पूछताछ की है। मुझे इससे गरज नहीं है, मेरी बात सुने, मुझे ये बताएं कि वो क्या चीज हुई जो वो इतने सीरियस थे। अल्लाह करे इनकी जबान मुबारक हो और वो सब बीमारियां दूर हो गई और मियां नवाज शरीफ खैर होते ही यहाँ पे वापस आए। लेकिन जब हम कोर्ट में जाएंगे तो ये खुद लॉयर है, लेकिन अदालत बीमारी का फैसला कैसे कर सकती है? शाइस्ता मलिक साहबा, अदालत क्या करेगी बीमारी में? अदालत बीमारी से क्या वाकिफ? अदालत को क्या पता बीमारी क्या है? मेरी बात सुन मोईद, आप मेरी बात तो सुने ना। जो रिपोर्ट्स हमने यहाँ दी हैं पंजाब गवर्नमेंट को, हम वही रिपोर्ट्स वहां देंगे और उसके बाद जो भी फैसला होगा वो हमें कबूल है। देखिए हमने तो रिपोर्ट्स देनी है ना वहां के डॉक्टर्स की भी, जो ये पहले ये देते रहे अब हमने देनी है। ये नहीं मान रहे, ये झूठ बोल रहे हैं क्योंकि ये अंडर प्रेशर है वफाक के, और इन्होंने एक प्रेशर में आके आज एक फैसला किया है। ठीक है, जो इन्होंने किया वो अदालत अब देख लेगी। आप इनसे कहें जो इतना बड़ा आईनी और कानूनी बहरान सर पे खड़ा है जो जस्टिस फैज ईसा के, उसका जवाब दें। ये माफिया और कार्टेल की बातें कर रहे हैं, इनको कहें कि हम कहाँ है रिपोर्ट गंदम की और कहाँ है रिपोर्ट चीनी की। शाइस्ता मलिक साहबा मुझे ब्रेक लेने दीजिए। शाइस्ता मलिक साहबा और फवाद मेरे साथ हैं, मुझे ब्रेक लेने दीजिए। अब देखना यह है कि जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो शाइस्ता मलिक साहबा कह रही हैं कि बरतानिया से रिपोर्ट्स आई हैं, क्या वो रिपोर्ट्स प्लेटलेट काउंट के हवाले से हैं या वो दिल की बीमारियां या मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से रिपोर्ट्स हैं? और अदालत यही देखेगी कि पहले क्या एविडेंसेस दी गई थी और अब क्या चीजें और क्या रिपोर्ट्स दिखाई जा रही हैं। अदालत वैसे भी मेडिकल इश्यूज को जज करने की कोई बहुत ज़्यादा कैपेसिटी शायद जो होती है वो अदालत में नहीं होती। तो ये खासा दिलचस्प इशू होगा कि अदालत कैसे इसको रिजॉल्व कर पाएगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं कि इसकी सियासी अहमियत क्या है पीटीआई के लिए और PMLN के लिए आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन मैं तो चलना चाह रहा हूँ सियासी अहमियत के लिए कि नवाज शरीफ साहब की ज़मानत को जो रद्द कर दिया है, उसकी एक्सटेंशन को पंजाब हुकूमत ने, उसकी सियासी अहमियत पीटीआई के लिए क्या है, PMLN की क्या है। ये और बात है कि वक्फे के दरमियान में भी थोड़ी सी बहस इसी चीज़ पे होती रही है कि शाइस्ता मलिक साहबा समझती हैं कि फवाद चौधरी साहब ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया है। फवाद चौधरी साहब आप क्विकली ज़रा ये जवाब अपना कंप्लीट कर लें, बिकॉज शिकवा है शाइस्ता मलिक साहबा को। नहीं, जवाब तो देखें बड़ी सिंपल बात है। देखें मोहित, मैंने जिस तरह आगे आपको कहा कि मैं
फॉर एग्जांपल मुझे यूरिक एसिड है, मैं टेस्ट कराता हूँ, वो आता है 9 पॉइंट। मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ये ज़रा देखिए यूरिक एसिड मेरा ज़्यादा है या कम है। आपने देखा है कि 9 के ऊपर है, आपने कहा यार ये तो ज़्यादा है, आप ये गोलियाँ जो है वो खा लें। आपने तो रिपोर्ट के ऊपर अपनी ओपिनियन बनाई ना। अब वो रिपोर्ट सही है या गलत है, एपरेंटली मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है, पहली बात यह है कि बरतानिया में इन्होंने रिपोर्ट कराई हो सही ना हो सकता है कि इनकी यहाँ की रिपोर्ट सही हो, लेकिन ये इंक्वायरी, ये प्रॉब्लम ये है कि ये एक्चुअली इनका अपना भी तो जो बैकग्राउंड है PMLN का और शरीफ फैमिली का, ये सारा तो फ्रैंकली फ्रॉड के ऊपर ही बना हुआ है ना। तो इसलिए जब ये ऐसी बात करते हैं तो लोग कहते हैं लाजमन इन्होंने कोई ना कोई चक्कर चलाया होगा। अब इशू ये है कि ये जो अगर ये समझते हैं कि बरतानिया की लेबॉर्ट्रीज जो हैं उनकी रिपोर्ट जो है वो इसको कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रही जो पाकिस्तान की, और फॉर अ चेंज, वैसे तो हर चीज़ के ऊपर ये बरतानिया की रिपोर्टों वगैरह के ऊपर बिलीव करते हैं, बट फॉर अ चेंज चूँकि शाइस्ता बीबी और बाकी PMLN वाले पाकिस्तान की रिपोर्टों के ऊपर रिलाई करना चाह रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि जब एक लेबॉर्ट्री कुछ कह रही है, दूसरी कुछ कह रही है, तो फिर आप क्या करते हैं? आप एक तीसरी रेफरेंस लेबॉर्ट्री को भेजते हैं कि आप चेक कर दें जनाब कि कौन सी रिपोर्ट सही है, कौन सी गलत है। अच्छा, तो आप यही करेंगे जो शाइस्ता जी, आपके सवाल का जवाब तो बड़ा मुफस्सल उन्होंने दे दिया है कि अगर आप सच्चे हैं तो बरतानिया से प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स ले आए, बरतानिया से भी प्लेटलेट्स की रिपोर्ट ले आए, 2000, 5000, 4000, वहां से क्यों नहीं आ रही? मुईद सब रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके पेट स्कैन की भी रिपोर्ट आई है, उनके लिम्फ नोड्स खुफिया क्यों रखी हुई अपने पास? और वो पंजाब गवर्नमेंट को दे, वो पंजाब गवर्नमेंट के पास। अच्छा देखिए, मेरी एक बात सुने मुईद, इनको सबसे पहले आप अपनी दिखा रहे थे, मोहित दिखा दे, मोहित को दिखा दे, मोहित को दिखा दे, अभी दिखा दे इनके। प्लीज एक मिनट, मैं तो नहीं ना लेके बैठी फवाद, आप अकल की बात करो खुदा के लिए, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स ना करें। आपने खुद देखी है, आपने खुद देखी है, खामोश हो, आपने देखी है, पहले बताए ना, आपने देखी है, आपने अपना बोल लिया, पहले मुझे बताए ना, आपने रिपोर्ट्स देखी है। झूठ क्यों बोलते हैं? आपने पिछली रिपोर्ट तो हर जगह चली है, आपने देखी थी, मैंने देखी थी, बिल्कुल देखी थी। आपके प्राइम मिनिस्टर भी झूठ बोल रहे थे। देखिए, आपके प्राइम मिनिस्टर भी झूठ बोल रहे थे, अगर वो कह रहे थे कि बहुत सीरियस रिपोर्ट्स हैं तो वो भी झूठ बोल रहे थे। फिर आप सबसे पहले पाकिस्तान में जहां पे वो रिपोर्ट्स बनी थी। फवाद साहब, इसकी अहमियत क्या है? आप लोग की आपकी हुकूमत क्या ये चाहती है फवाद चौधरी साहब के नवाज शरीफ साहब को वापस आने पे मजबूर किया जाए, या महज आप उनको अवाम के सामने गंदा कर रहे हैं कि वो यहां से चले गए, वापस नहीं आ रहे? ऑब्जेक्टिव क्या है आपकी हुकूमत का? गंदे तो खैर वो हो रहे हैं, और पूरी PMLN जो है वो गंदी हो रही है, और आप देखते हैं कि गुस्सा है, बड़ा जटरी है, और जो है वो अभी आपने देखा है हमारी जो MNA साहिबा है, शाइस्ता भी बड़ी गुस्से में, हालांकि बिल्कुल गुस्से में नहीं आती, बड़ी हंसती मुस्कुराती रहती हैं, और हमेशा बड़ा इनका काम किस्म का जो है वो होता है, लेकिन आज ये भी गुस्से में प्रेशर है PMLN के लोगों के पास, लेफ्ट राइट PMLN वालों के पास के ऊपर ना बड़ा ज्यादा जो है ना वो प्रेशर है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि ये जो सारा मामला हुआ गोल क्या है आपका? गंदे तो ये हो रहे हैं। आपकी हुकूमत का गोल क्या है यहाँ पे? हमारा गोल असल ये है, किसी भी हुकूमत का जो सबसे इम्पोर्टेंट गोल है वो ये है कि लोगों को ये यकीन होना चाहिए कि यहाँ पे कानून सबके लिए बराबर है, और नवाज शरीफ साहब के केस में ये लगा कि उनके लिए कानून अलहदा है क्योंकि वो ताकतवर आदमी है, और बाकी लोगों के लिए कानून अलहदा है जो ताकतवर नहीं है। मेरी नज़र में उनका वापस लाया जाना इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे लोगों को ये यकीन हो कि पाकिस्तान में जिस किस्म की उन्होंने करप्शन की, देखिए वो कन्विक्टेड हैं, जिस तरह से बेशुमार और लोग जेलों में कन्विक्टेड हैं। सो जो कन्विक्टेड लोग हैं उनका जो प्रोटोकॉल है वही उनको मिलना चाहिए, जो बाकियों को मिल रहा है वही उनको मिलना चाहिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान, फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान, के इनको जो है वो एक कानून की बराबरी का मामला जो है वो सामने। अच्छा, ठीक। सो बेसिकली शाइस्ता, ये नवाज शरीफ साहब को वापस लाके, चूंकि वो कन्विक्टेड हैं, उनको जेल में डालना चाहते हैं, ये तो ये कह रहे हैं कि चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आए और जेल में अपना टाइम स्पेंड करें। आपको क्या समझ आ रही? अच्छा मुईद, मुझे ये समझ आ रही है कि जिस तरह इन्होंने सब लोगों को जेल में बंद किया था, जो नैब और न्याजी गठजोड़ है, और जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता सब आपके सामने विंडिकेट उन सारे वापस बाहर आ रहे हैं,
इनकी सियासत शुरू नवाज शरीफ से होती है और ख़त्म नवाज शरीफ पे होती है। ये एक फ्रस्ट्रेटेड पार्टी है अब, और वो जो कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये इनका वो मुहावरा बिल्कुल फिट होता है। मुझे मोईद आप एक बात बताएं, आप एक बात बार बार कह रहे हैं कि कोर्ट जो है वो मेडिकल वो नहीं देखती। देखें, पहले भी कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट्स देखकर एक फैसला किया था, मेडिकल रिपोर्ट्स देखकर ही फैसला किया था ना। तो अब भी उनके पास मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगी और वो पंजाब हुकूमत से एक्सप्लेनेशन मांगेंगे, हमसे भी मांगेंगे। जो एक्सप्लेनेशन उनको सेटिस्फाई कर सकी वो उस हिसाब से फैसला कर लेंगे। तो इसमें ये कहना कि लेकिन उसके लिए तो आपको पहले सरेंडर करना होगा ना कोर्ट में। कोर्ट में आप ऐसे तो नहीं जा सकते, उसके लिए तो नवाज शरीफ को वापस लाना होगा और उनको सरेंडर करना होगा कोर्ट में। अब फिर ओहो नहीं, सरेंडर मैं आपको कानूनी पोजीशन बता रहा हूँ कि उनको वापस आके सरेंडर करना पड़ेगा। भाई और सरेंडर नहीं करना उन्होंने। भाई चुप कर जाएं। अच्छा देखो, ये तो कोर्ट कहे ना कि वो आए और वो आके सरेंडर करें, ये तो कोर्ट, मेरी बात सुने, कोर्ट ने और फिर आपके वो अल्लाह देखिए, दिस इज द लॉ। तो मुशर्रफ साहब के लिए लॉ कहां चला गया था? उनके वो नहीं आए, उन्होंने सरेंडर नहीं किया। के ऊपर भी एग्जैक्टली यही लॉ अप्लाई हुआ है। उनकी अपील, उनकी अपील नहीं हुई, उनको तो सजा हो गई इस बात करने देना। बात तो नहीं, आप मिसाल ही गलत दे रही हैं, आपने पता ही नहीं आपको कानून करने देनी आए। लेकिन शाइस्ता, आपकी पार्टी नहीं चाहती कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आए और पार्टी को लीडरशिप प्रोवाइड करें? क्या नवाज शरीफ साहब का बरतानिया बैठना, शहबाज शरीफ साहब का मुसलसल बरतानिया बैठना जो है वो पीएमएलएन की सियासत के लिए मुनासिब है, जबकि आप लोग चाहते हैं कि यहाँ हुकूमत की तब्दीली हो, बजट से पहले पीटीआई की हुकूमत को निकाल के बाहर फेंकें? तो आप क्यों नहीं चाहेंगे कि वापस आए वो? मोईद मेरी सुन तो ले, वी वुड लव टू हैव हिम बैक, बट उनकी जान और उनकी जिंदगी चाहते हैं कि हम हमेशा पाकिस्तान में साजिश के जरिए आए, तो दोबारा साजिश का इंतजार कर रहे हैं। आए अल्लाह, फिर बोलना शुरू कर दिया। मेरे से आपने सवाल किया, जवाब वो देते हैं। व्हाट इज ये, मेरा बैठने का क्या फायदा है? आपने सवाल मुझसे किया है ना मोईद, लेट मी आंसर इट। मैं आपको कह रही हूं कि हमारे पीएमएलएन के लिए मियां नवाज शरीफ की जिंदगी, देखो फिर वही मियां नवाज शरीफ की जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी सेहत दे, इंशाल्लाह ही विल कम बैक एंड लीड पीएमएलएन। तो हमारे पाकिस्तान के पैसे वापस करें जहां मर्जी जाए, इंशाल्लाह वो वापस आएंगे सारे। आप लोग उनकी जगह पैसे दे दें, पैसे हो लिए वापस जाए, अपने अपने केस खत्म करें भाई, बागेन करें, बाहर जाए। ये क्या बात हुई? पैसे भी खाने हैं और बाहर भी जाना है और अपना हमने जेल में भी नहीं जाना। मेरी बात तो कोई बात ना हुई। वो जो 007 ARU के इंचार्ज हैं, उनको कहें वो बाहर इतने चक्कर लगा लिए, वो पैसे ले। शाइस्ता जी जहनों में, शाइस्ता जी एक सेकंड, शाइस्ता जी देखें, अक्टूबर से नवाज शरीफ साहब की जिंदगी का ये था कि थ्रेट है बहुत ज्यादा। अक्टूबर गुजर गया, नवंबर गुजर गया, दिसंबर गुजर गया, जनवरी गुजर गया, अब फरवरी जो है वो खत्म हो गया। तो वो इस सारे टाइम पीरियड में अस्पताल में मुंतकिल हुए ही नहीं, वो किसी आईसीयू में थे ही नहीं। उनकी मतलब ऐसा नहीं है कि वो बरतानिया में किसी अस्पताल में जेर इलाज रहे हैं, वो अपने घर में हैं, वो होटल भी जाते हैं, रेस्टोरेंट्स भी जाते हैं। उसे देख के तो ऑन द फेस ऑफ इट यही लगता है कि ये जो आर्गुमेंट है कि उनकी जिंदगी को खतरा है, वो सिर्फ बरतानिया में है, लेकिन ट्रीटमेंट तो सीख ही नहीं कर रहे बरतानिया में। मोईद देखें, फर्स्ट सबसे पहले तो डॉक्टर्स अपनी मर्जी से इलाज करेंगे, मेरे और आपके कहने से नहीं करेंगे। दूसरी बात, जब उनके प्लेटलेट्स 2000 थे, जब हॉस्पिटल से उनको जेल से उनको हॉस्पिटल लाया गया था, उस वक्त भी वो चलकर आए थे। और जब उनके प्लेटलेट्स बिल्कुल गिरे हुए थे, उस वक्त भी वो चलकर गए थे और लिफ्टर से ऊपर गए। तो आपकी जो ये हुकूमत वाले साथ बैठे हैं, उन्होंने कहा था वो खेलते कूद के सीढ़ियां फलांगते हुए जाके जहाज में चढ़ गए थे। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आके नवाज शरीफ साहब की बीमारी से बहुत डिस्कशन हमने कर ली है। जाहिर है कि हम एंकर का काम है कि सवाल पूछे, लोगों का खुद ये फैसला होता है कि वो समझ सकें कि उनको क्या सूरत हाल समझ आ रही है इन सवालों जवाब से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये देखते हैं कि जो रिहाई मिली है, जो जमानत मिली है एहसन इकबाल साहब को और शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, उसकी सियासी अहमियत अब क्या बनती है आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक।
नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद हफ्तों में PMLN की लीडरशिप मुख्तलिफ टेलीविज़न प्रोग्राम्स के अंदर या ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन के दरमियान ये बात दोहराती रही कि जब से उन्होंने आर्मी अमेंडमेंट एक्ट को सपोर्ट किया उसके बाद से उनके मामला जो है वो बहुत बेहतर इस्टेब्लिश हो गए हैं। बहुत जल्दी PMLN जो है वो अगर सेंटर में नहीं तो पंजाब में हुकूमत बना लेगी। अब जो सूरत हाल है उसमें कैसे लगता है, ख़ुद PMLN को इसके बारे में क्या लगता है, और आज जो रिहाई और ज़मानत हुई है एक एक करके PMLN के अक्सर लीडर्स पे जो केसेस हैं वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब पे और एहसन इकबाल साहब की जो ज़मानत पे रिहाई हुई है, ये आम पाकिस्तान में यही होता है कि जब ज़मानत पे रिहाई होती है उसके बाद मामला आगे नहीं चलता, वो केस तकरीबन ख़त्म ही हो जाता है। यानी ज़मानत का मतलब भी ये होता है गो कि लीगली नहीं होता लेकिन पॉलिटिकली उसका मतलब ये होता है कि अब इस केस में आगे कुछ बचा नहीं है। तो अब जो रिहाइयाँ हो रही हैं और जो केसेस एक तरह से ख़त्म हो रहे हैं, इसकी अहमियत क्या है? फ़ाद चौधरी साहब, जो मसलसल एक बात कही गई PMLN की लीडर्स की तरफ से कहा गया कि बजट से पहले एक तब्दीली आ जाएगी, मौलाना वापस आएंगे, मौलाना दोबारा जलसों का आगाज़ कर दिया, PMLN के लीडर्स पे जो केसेस थे वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं। आपकी हुकूमत को क्या ख़तरा हो रहा है इससे? देखिए, पहली बात तो यह मोहित के हुकूमत को कोई पोलिटिकल चैलेंज फ्रैंकली अपोजिशन की तरफ से नहीं है। अपोजिशन तो भी बड़ी बिखरी हुई है। PMLN जो है उसने तो अभी फैसला करना है कि उनकी लीडरशिप किसने के पास है। वो मरियम ने करनी है, शहबाज शरीफ साहब ने करनी है, ख्वाजा आसफ ने करनी है, खाकान अब्बासी ने करनी है, किसने अभी करनी है? अभी तो उनकी एक अपनी इंटरनल लड़ाई जो है वो सेटल डाउन होगी तो फिर वो अपनी बाहर की पॉलिटिक्स जो है वो करेंगे। इसी तरह से अभी आपने देखा बिलावल साहब आए यहाँ पंजाब में, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को सिलेक्टेड जो है वो करार दे दिया। सो अपोजिशन से कोई बड़ा हुकूमत को कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई जो है वो को ख़तरा है। जो इस वक्त जो मौलाना फजलुर रहमान पहले आए हैं वो होके चले गए हैं, दोबारा आना चाहते हैं, दोबारा आ जाएं, लेकिन शायद इस बार उनको रिसेप्शन जो है वो मुख्तलिफ मिले। तीसरा जो बात यह है कि इनका जो बाहर जाने का मामला है, जिस तरह से ये केसेस हैं, देखिए जो इस वक्त एहतसाब का सारा निज़ाम है वो हमारा बनाया हुआ नहीं है, वो PMLN का और पीपल्स पार्टी का बनाया हुआ है। इसी तरह से जो चेयरमैन नैब से लेके चपड़ासी तक नैब में हमारी एक भी अपॉइंटमेंट नहीं है, ये वो अपॉइंटमेंट भी सारी उनकी हैं। फिर ये जो मुकदमे जिनको वो फेस कर रहे हैं, इनमें से भी एक मुकदमा भी हमारा बनाया हुआ नहीं है। ये वो मुकदमे हैं जो PMLN के दौर में या पीपल्स पार्टी के खिलाफ बने, ज़्यादातर 99% PMLN के दौर में बने हैं, तफ्तीश भी उनकी तब हुई है। अब सवाल ये है कि ये लोगों की ज़मानतें क्यों हो रही हैं? वाइट कॉलर क्राइम में ये बड़ा एक पेचीदा मामला होता है। इसमें ज़मानतें होने का काफ़ी जो है वो करीने कयास होती हैं कि ज़मानतें हो जाती हैं और केस फिर जो है वो आगे बढ़ता है। अब देखना ये है कि जब ये मुकदमा अपनी हतमी सूरत में पहुंचेगा उस वक्त क्या सिचुएशन होगी। बट राइट नाउ पॉलिटिकली आई डोंट सी कि इस अपोजिशन में कोई पोटेंशियल है, किसी भी किस्म के थ्रेट होने का इनमें कोई पोटेंशियल नहीं। ठीक है, शाइस्ता मलिक साहब, आपने सुना फवाद चौधरी साहब तो बहुत ही पुरएहतमाद है कि ऑपोजिशन में ना PMLN में ना कंबाइंड ऑपोजिशन में कोई इतनी सख्त है, ना इतनी यूनिटी है रैंक एंड फाइल के अंदर कि वो कोई सियासी चैलेंज जो है वो थ्रो कर सकें। आपकी पार्टी के बहुत से लीडरान, आप खुद भी बड़ी पुरुमीद रहीं कि PMLN जो है उसकी रिसर्जेंस हो रही है, PTI इलेक्शन से पहले फारिग हो जाएगी, अगर सेंटर में नहीं तो पंजाब में हो जाएगी, शहबाज शरीफ साहब आने को हैं, उसके बाद कुछ चल सकता है। अब आपको लग रहा है इस वक्त ग्राउंड पे तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा, फरवरी खत्म हो रहा है, ऐसी कोई चीज़ ग्राउंड पे नजर नहीं आ रही कि आपकी पार्टी की कोई रिसर्जेंस हो रही? देखिए मोहित, अब इनको एक मिनट अब चुप आप रखिएगा, मैं बिल्कुल नहीं बोली। देखें मैं ये जो मुझे एक तो ये बात नहीं समझ में आती कि इनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है, क्यों हो रही है कि कौन लीड करेगा PML। इनके हिसाब से तो PMLN ख़त्म हो चुकी है, वो तो अब वहाँ कोई चाहे लीडरशिप हो चाहे ना हो, हम तो ख़त्म हुई हुई पार्टी है। फिर इनको कितनी परेशानी क्यों है? इनको ये परेशानी क्यों है कि नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ लीड करेंगे, मरियम लीड करेंगी, शाहिद खाकान करेंगे? मतलब दैट इज़ नॉट हिज प्रॉब्लम ना, क्योंकि हमने कभी नहीं कहा कि इनकी पार्टी में जो एक ग्रुपिंग है कि शाह महमूद साहब की है या जहांगीर तरीन की है, कि फवाद चौधरी किसके साथ हैं, कि इनकी एक मिनिस्टर कह रही हैं कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको तो पॉलिसी ही नहीं चलानी आती। यू नो, इट इज़ नॉट आवर प्रॉब्लम, ये इनकी अपनी पार्टी के इश्यूज़ हैं, ये जो मर्जी करें, उनको जैसे हैंडल करें। चाहे ये बुजदार साहब जैसे शख्स को जो वसीम अकरम प्लस है करके पंजाब का बेड़ा गर्क करा दें, दैट इज़ नॉट आवर प्रॉब्लम। इनको पता नहीं क्यों हर वक्त ये फिक्र खा रही है कि पता नहीं कौन लीड करेगा पार्टी को। हुएवर लीड्स
will inshallah lead. हमारी जो वो ये कह रहे हैं कि आपकी इतनी कोई यूनाइटेड लीडरशिप नहीं है कि जो चैलेंज, वो कह रहे हैं कि हमें चैलेंज नहीं है। प्लीज चले कह रहे लीडर नजर नहीं आ रहा, इसलिए चैलेंज नहीं है। अभी देखें, बात सुने, मेरी बात सुने, अब मेरी प्लीज सुन ले। लीडरशिप नहीं है बकौल आपके, फिर भी एक बंदा भी पार्टी का नहीं टूटा, चाहे कोई लीडरशिप नहीं है। दैट प्रूव्स कि द लीडरशिप इज देयर। हम सब यूनाइटेड हैं, कितनी कोशिश हो गई, कोई एक बंदा नहीं टूट सका। तो दूसरी बात, आप मुझे ये बताएं कि ये जो आप बार बार कहते हैं कि मुझे तो जो सारा स्टांस है ना वो एक बुखलाहट की नजर है। हम कुछ ना भी करें, बकौल इनके ऑपोजिशन जीरो है, ये अपने बोझ तले खुद गिरेंगे। देयर इज नथिंग इन दिस पार्टी, ब्यूरोक्रेसी इनको सपोर्ट नहीं कर रही। मतलब जो मैं आहो बका महंगाई, गरीब चीख रहा है, इनके वो सपोर्ट भी नहीं है। ये जो झूठे लोगों को चूरन बेच के एहतसाब के नाम पे, आपको पता है आज ईओ की रिपोर्ट आई हुई है जीएसपी प्लस में, न्यूज में, उस पे उन्होंने कहा है कि फवाद चौधरी साहब, इस बात में तो बड़ा वजन है कि पीएमएलएन यूनाइटेड रही है, बड़ी मुसीबतों के पहाड़ टूटे पीएमएलएन पे। नवाज शरीफ साहब जेल में चले गए, मरियम जेल में चली गई, केसेस के फैसले हो गए, लेकिन पीएमएलएन की कोई की लीडरशिप में से कोई अलहदगी नहीं हुई, वहां पे कोई दरारें नहीं हुई हैं। ये एक फैक्ट है, ये एक पॉइंट है फवाद चौधरी साहब, ये तो एक स्ट्रांग पॉइंट है। पार्टी में ये बात ठीक है, लेकिन आपने देखिए कि जो शाइस्ता बीबी ने दो बातें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं, वो वही कह रहे हैं अपना। अगर आप मोहित की बात सुनेंगी, वो वही बात कह रहे हैं जो आपने की है, कोई एक बंदा नहीं, वो यही मैं कह रहा हूँ। उन्होंने अगर आपने पहली बात तो देखिए, पहली बात तो वो नाराज फिर रहे हैं। शाइस्ता जी, आपने इतना लंबा बोला है, फवाद को जवाब दे दें। तो आपने बोला ना फवाद को जवाब। जी, पहली बात तो ये है जी फवाद, तो देखिए ना, दो बातें हैं। एक तो देखिए, उन्होंने खुद तस्दीक की इस बात की कि क्लियर नहीं है कौन लीड करेगा। उन्होंने कहा हूएवर विल लीड। तो हमारी बात की तो तस्दीक होगी ना कि पीएमएलएन को अभी नहीं पता कि कौन जो है वो लीड करेगा। नंबर 2 जो बात उन्होंने की है वो ये बात उनकी बात में वजन है कि इस कदर पीएमएलएन जो है वो कमजोर पार्टी होने के बावजूद उनके लोग नहीं टूटे। ये बात बिल्कुल, उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और इसमें वजन है। और इसलिए अब देखना ये है, इसमें ये बात ये है कि ये हमारी कमजोरी तो है कि ये नहीं टूटे या इनकी स्ट्रेंथ है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, अब अगला सवाल है ना, अब यहां से जरा सवाल ये है कि ये हमारी कमजोरी है कि इनके लोग नहीं टूट सके या उनकी स्ट्रेंथ है कि उनके लोग नहीं टूट सके। मेरी नज़र में ये हमारी कमजोरी है कि इनके लोग नहीं टूट सके। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पे अगर इस वक्त जो सिचुएशन है, पीएमएलएन को एज अ पार्टी सरवाइव करना मुश्किल हो जाता जिस किस्म के हालात थे। लेकिन मैं समझता हूं कि ये हमारी अपनी जो है वो कमजोरी रही है और जिस तरीके की एक सुपीरियर पॉलिटिक्स हमारी तरफ से होनी चाहिए थी वो हमारी तरफ से नहीं हुई, जिसकी वजह से ये पीएमएलएन बतौर पार्टी अभी तक खड़ी है। और ये वोकल रहे हैं, अगर आपको खतरा कोई नहीं है फवाद चौधरी साहब, अगर आपको सियासी तौर पे खतरा नहीं है, जैसा कि आपने मुफस्सल एक्सप्लेन किया, तो सोशल मीडिया पे जो आप इतनी रिस्ट्रिक्शंस और रेगुलेशंस लाना चाह रहे हैं, ये जो एक लगता है कि भाई मीडिया दुश्मन है हुकूमत का, इसकी फिर क्या वजह है? जो बार बार कहा जाता है कि मीडिया हमारे खिलाफ है, इसकी क्या वजह है? मीडिया के लिए थोड़ा ला रहे हैं, वो तो बरतानिया ने भी लगाई है, वो तो फ्रांस ने भी लगाई है, वो तो अमेरिका में अभी फेसबुक में ज़करबर्ग साहब को बुला के 13 घंटे जो है वो किया, तो वहां की हुकूमतों को भी खतरा है कि वो करें। देखिए, सोशल मीडिया रेगुलेशन जो हैं वो उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान में भी एक रेगुलेशन के ऊपर इत्तेफाक है। बहस ये होनी चाहिए कि ऐसी रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए जिसको हुकूमत या कोई भी इदारा इस्तेमाल कर सके अपने खिलाफ मजल करने के लिए अपोजिशन को। लेकिन रेगुलेशन होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके खिलाफ रोज कैंपेन्स बनाते हैं, पॉलिटिशियंस के खिलाफ रोज कैंपेन्स बनाते हैं, और आपको और मुझे पता नहीं है, लोग बैठे हुए हैं जिनको 30-40 हजार रुपया दें, वो आपकी मर्जी की कैंपेन्स लॉन्च कर देते हैं सोशल मीडिया पे, लोगों को बेइज्जत किया जाता है। फिर जो इस तरीके से हमारा बिल्कुल क्विकली कमेंट कर दे, बिल्कुल खत्म हो गया, प्रॉब्लम है ब्लास्फेमी का, उसके ऊपर क्यों नहीं लाना चाहिए? 1 मिनट मुझे भी देना है आपने, मोहित 1 मिनट मुझे भी देना है।
क्विकली बोल भी लें, घंटा आप इसी में लगा देती हैं, मुझे बोलने दें, मुझे बोलने दें, बोल भी लें। बात सुने, मुझे क्योंकि मुझे नजर नहीं ना आ रहा, इसलिए मुझे नहीं पता चलता। मुझे आप ये बताएं कि जब तक इनके जो 12 मौसमों वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, जब तक वो उनकी तारीफें होती रही, लोगों को गालियां पड़ती रही, जब तक आप उनका साथ देते रहे, ऐसे रट्टा लगा के आ गई आप, कोई आपको पता नहीं है बात क्या हुई है। मेरी बात का जवाब देखो ना, टॉक शोज देखो, सोशल मीडिया हो गया। फवाद भी डीएसएनजी पे है आपकी तरह, फवाद स्टूडियो में नहीं बैठे हुए थे। बहरहाल नाज़रीन, वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत दिलचस्प ये डिस्कशन थी। एंकर का यही काम है कि सवाल पूछे, उन सवालों के जो जवाब मिलते हैं उस पर लोग खुद ही फैसला करते हैं। लोग ज़हीन हैं, वो खुद ही फैसला कर सकते हैं कि क्या उनको समझ आई इस पूरी डिस्कशन से। नाज़रीन, आज इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।